हरे कृष्णा। आज हम कार्तिक मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य कथा का श्रवण करने से साधक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। एक बार सागर पुत्र जलंधर, जो कि एक महान असुर था, अपनी पत्नी वृंदा और अन्य असुरों के साथ एक सभा में बैठा हुआ था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बिठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुदेव, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी अमृत पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत बताया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र ने उस दूत की बातों का उत्तर देते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने मेरे शत्रु असुरों की सहायता की और पर्वतों को समुद्र में छिपा लिया था, इसलिए मैंने रत्नों को अपने अधिकार में लिया है। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बातें सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही दैत्य क्रोध के कारण देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय सोचने लगा। फिर उसने सभी दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य अपने पास बुला लिए। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से असुरों को जीवित कर रहे थे, जबकि देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी पर्वत से औषधियां लाकर देवताओं का उपचार कर रहे थे। इस पर जलंधर ने क्रोधित होकर अपने गुरु से पूछा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीवित हो रहे हैं? जीवित करने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचल पर्वत से औषधि लाकर देवताओं को जीवित करने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रोधित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई विशेषता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति जी औषधि लेने गए तो उन्होंने देखा कि द्रोणगिरी गायब है। वह भयभीत होकर देवताओं के पास लौटे और कहा, अब जलंधर को हराना असंभव है, युद्ध बंद कर दो। इससे पहले इंद्र ने भगवान शिव का अपमान किया था, इसलिए देवता युद्ध में जीत की आशा छोड़कर भाग गए।
जलंधर ने निर्भीक होकर अमरावती पर अधिकार कर लिया और इंद्र सहित सभी देवता गुफाओं में छिप गए। यह कार्तिक मास के 11वें अध्याय की कथा थी। कल हम कार्तिक मास महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।